नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल द राजधानी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषणा कर दी गई है कि दिल्ली में अब 250 बोर्ड होंगे। दिल्ली एमसीडी की तमाम तैयारियां को लेकर के हमारे साथ भाजपा के शादरा जिला मंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद जैन से हम सीधी बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा शादरा जिला के मंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद जैन जी है। विनोद जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल द राजधानी पर स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 250 बोर्डों का भी ऐलान कर दिया गया है और जल्दी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और भाजपा की दिल्ली एमसीडी को लेकर के क्या तैयारियां हैं? भाजपा की तो हमेशा तैयारी रहती है। 365 दिन हम तो इलेक्शन के लिए हरदम तैयार रहते हैं और भाजपा की पूरी तैयारी है। हम फिर जीतेंगे, चौथी बार हम बीजेपी फिर जीतेगी, दिल्ली में फिर परचम लहराएगी। और ये झूठों जो जितने भी झूठे वाले हैं, ये केजरीवाल इनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी बोलते रहे। ये झूठों की सरकार है। अब बीजेपी काम करती है, करती रही है और दुनिया को दिखता है कि कितना अच्छा काम हो रहा है बीजेपी में और एमसीडी में बहुत काम हुए हैं। विनोद जी, हम ये कह सकते हैं कि 2007 से लेकर के अब तक भाजपा एमसीडी में कायम होती आई है। करीबन 15 साल हो गया है भाजपा का आगाज एमसीडी में बेकरार रहा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो आपकी पार्टी है वो कमजोर दिखती है। मौजूदा 8 सीटें ही आपके खाते में है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये झूठों की सरकार जो है, ये झूठे वादे करती है, ये फ्री वो फ्री वो फ्री। उस चक्कर में थोड़े लोग इसके बहकावे में आ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब 15 साल से जैसे हमारी है एमसीडी की सरकार, और अब की बार जब इलेक्शन होंगे तो उसमें भी हमारी बीजेपी की ही सरकार बनी, दिल्ली गवर्नमेंट हमारी ही होगी। दिल्ली गवर्नमेंट आपकी होगी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट बनाने के लिए आप लोगों की अब की बार एमसीडी में क्या तैयारियां रहने वाली है? आप लोगों को फिर दोबारा क्या क्या वायदे करके एमसीडी में अपनी सरकार बनाने वाले हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए सर। हम झूठे वादे करते नहीं है, ये झूठे वादे करते हैं। हम तो जो काम करेंगे वही वादे करेंगे और हम ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं एमसीडी में। हमने भी बहुत काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट में। अब दिल्ली में इन्होंने क्या काम किया? ये तो चोर बाजारी कर रहे हैं, कमरों की चोर बाजारी, इसकी उसकी, सब ये गलत काम करते हैं। ये तो झूठे हैं। पता चल रहा है आपको, देखो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। ये सब झूठे वादे कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया भी अंदर जेल में जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया ने आपकी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा लेन देन की राजनीति करती है, खोखो की राजनीति करती है, हमारे विधायकों को खरीदती है। और अभी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जिस दिन सीबीआई में जाने वाले थे, उसी से कुछ उन्होंने सीबीआई पर एक बड़ा आरोप लगाया कि सीबीआई भी भाजपा से मिली हुई है और उन्होंने कहा कि आप पार्टी छोड़ दो, भाजपा में शामिल हो जाओ। तो इन सभी बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे विपक्षी दल पर? मनीष सिसोदिया कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टी भी कुछ भी बोल सकती है, कहीं भी कुछ बोल देते हैं। किसी ने जो कहा उसका नाम बताओ ना। इन्होंने पहले भी कहा था, नाम किसी का बताते नहीं है। ऐसे बताने से क्या होता है? कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब बीजेपी कभी खरीद फरोख्त नहीं करती है। आप देखते हो यहाँ बीजेपी के अंदर हर कार्यकर्ता बराबर है। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ इलेक्शन लड़ जाता है, इनके यहाँ खरीद फरोख्त चलती है, पैसों में टिकटें देते हैं, सब कुछ करते हैं। सबको पता है ये तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं। जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब तो ये सब अंदर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब भ्रष्टाचार खुलता जा रहा है। शराब की नीति में देख लो इन्होंने क्या करा। पहले इन्होंने वो कर दिया, बढ़ा दी, एक्साइज बढ़ाई, फिर इन्होंने वापस लेना पड़ गया इन्हें। तो ये तो भ्रष्टाचारी खुद है ही। इन्हें तो दूसरे भ्रष्टाचार देखेंगे। आपके दिल्ली की जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी, इन्हें पता भी चलेगा हम कहाँ गए। अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एक बड़ा पंच परमेश्वर सम्मेलन किया गया, जिसमें आप सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पर शिरकत की और करीबन 1 लाख बूथ कार्यकर्ता रामलीला मैदान में मौजूद था। पार्टी की बड़ी तैयारियां थी। तो उसके बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुनकर आप कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है और आने वाले एमसीडी या विधानसभाओं के चुनाव में आप लोगों की मौजूदगी किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी? कार्यकर्ता का जोश तो आपने देखा ही होगा पंच परमेश्वर सम्मेलन के अंदर। जितना कार्यकर्ता उस ग्राउंड के अंदर था, उससे ज़्यादा कार्यकर्ता बाहर भी था। 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पहुँचा था। और ये तो एक सम्मेलन था हमारा, खाली कार्यकर्ता सम्मेलन था। लोग तो रैलियों में इतने लोग नहीं जुटा पाते, हमें तो कार्यकर्ता सम्मेलन में इतने लोग जुटा दिए। इससे आपको आगाज होगा, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी में कितना वो चल रहा है। और ऐसी बात नहीं है, आपके एमसीडी के चुनाव में फिर हम चौथी बार परचम लहराएंगे। हम फुल तैयार हैं। जैसे मर्जी आ जाए केजरीवाल, हम उससे निपटने को तैयार हैं। जैसे मर्जी आ जाए केजरीवाल, हम उनसे निपटने के लिए तैयार है। भाजपा चौथी बार एमसीडी के चुनावों को लेकर के पूरी तैयारियों में है। ऐसा सीधा कहना भाजपा के वरिष्ठ नेता और शादरा जिला के मंत्री विनोद जैन का है। देखना होगा कि दिसंबर में आयोजित होने वाले एमसीडी इलेक्शन में भाजपा किन तैयारियों के साथ आती है। कैमरामैन प्रिंस के साथ चिराग जैन, राजधानी मीडिया, दिल्ली।